हेलो दोस्तों, तो आज बात करते हैं 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर है आपका ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ट्रायंगल स्टार्टिंग में कुछ बेसिक्स जो आपके हैं कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, कांग्रुएंस टर्म, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, राइट, दैट इज बीपीटी। इसको और भी कहते हैं क्या, थेस थ्योरम। ठीक है, तो देखिए क्या है कि इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए कोई लाइन है जो DE है, वो ड्रॉन है पैरेलल टू BC, राइट। देन इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब ये हमारा जो लाइन ड्रॉन पैरेलल टू BC, वो क्या, अदर टू साइड, दैट इज AB को D पे कट कर रहा है और AC को E पर कट कर रहा है, राइट। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो अदर टू साइड दैट इज AB है और AC है, ये क्या हो रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड हो, दैट इज AD बाई DB इक्वल AE बाई EC। ठीक है, इस रेशियो में डिवाइडेड हो रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या गिवन है, ए ट्रायंगल ABC इन विच ए लाइन DE पैरेलल टू BC। ऐसा इसमें कह रहा कि DE जो है पैरेलल टू BC है, राइट। इंटरसेक्ट AB एट D एंड AC एट E। देखो AB को D पर इंटरसेक्ट कर रहा है आपका जो ये लाइन है जो पैरेलल BC है, और AC को इस पर कट कर रहा है आपका E पर इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। ओके, अब उसके बाद क्या है, एंड दैट इज DE पैरेलल BC और DE पैरेलल BC है। तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि D को C से ज्वाइन कर देंगे और B को E से ज्वाइन कर देंगे, एंड ड्राइव परपेंडिकुलर EF ऑन AB। देखिए EF जो परपेंडिकुलर है वो AB परपेंडिकुलर ड्राइव है, ठीक, और जो DG है वो AC पर परपेंडिकुलर, DG परपेंडिकुलर टू AC, राइट। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे कि एरिया के टर्म में इसको हम लेंगे। देखिए अब प्रूफ करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब फिगर देखिए AD किधर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। देखिए ये ट्रायंगल जो आपका ऊपर वाला ट्रायंगल है ADE में, अब इस बात किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें हाइट और बेस पता है तो उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। तो हाफ ले लेंगे बेस। अब बेस इसमें क्या ले लिया, AD। अगर बेस AD है तो इस ट्रायंगल का हाइट क्या, 20 बात है। इस ट्रायंगल 3 वर्सेस है ADE। E से अगर परपेंडिकुलर ड्राफ्ट किया जा रहा है आपका AB पर, यानी EF परपेंडिकुलर ऑन AB, तो इस ट्रायंगल पर भी परपेंडिकुलर यानी AD पर भी परपेंडिकुलर EF होगा। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू हाफ। तो हाफ बेस आपका AD हो जाएगा, परपेंडिकुलर EF। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AD क्या, हाफ AD इंटू EF एंड डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कहाँ पर है, देखिए BDE, ठीक है, यानी दिस एरिया बाई दिस एरिया। तो ये एरिया, ठीक है, ये एरिया। अब BDE का एरिया क्या होगा, अब इसमें भी क्या लगेगा, हाफ BC, हाफ इसमें क्या, हाफ लगा देंगे, दैट इज BD हो जाएगा, हाफ BD हो जाएगा। अब इसका हाइट कितना, इस ट्रायंगल का हाइट कितना, 20 बात है। इस E पॉइंट से वर्सेस जो E पॉइंट है, जो वर्सेस E पॉइंट परपेंडिकुलर हम इधर ड्रॉप कर नहीं सकते, ये अब 20 बात इधर ही जाएगा। तो यानी कि D को जब एक्सटेंड करेंगे, यानी कि DA लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, जो EF परपेंडिकुलर, वही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस DB का भी होगा। यानी इस ट्रायंगल का हाइट कितना होगा, BDE का हाइट जो है E वर्सेस हो जाएगा, दैट इज EF, राइट। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है कॉमन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, हाफ DB इंटू EF, राइट। अब इसमें देखिए ये हाफ कैन बी कैंसिल आउट एंड EF कैन बी कैंसिल आउट। तो बचा क्या, AD बाई DB। हमें क्या मिला, AD बाई DB इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, हमने लिया था दिस। अब अगेन सिमिलरली ट्रायंगल ADE में क्या, देखिए ADE में, अब देखिए AD में अगर D बट से हम एज्यूम करते हैं तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या मिल रहा है आपका, DG है। तो इसको लिखते हैं हाफ AE इंटू DG। देखिए हाफ AE इंटू DG और डिवाइडेड बाई किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। फिगर में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब देखिए फिगर में कहा आपका ये DEC
राइट। DEC का एरिया कैसे निकालोगे, तो इसमें आपका हाइट फिर वही DG हो जाएगा, है ना। इस ट्रायंगल DEC का हाइट भी क्या DG हो, क्योंकि इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप हम कर नहीं पाएंगे, तो इसका हाइट जो होगा DG हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, दैट इज EC ले लेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा हाफ EC इंटू DG, राइट। अब हाफ हाफ कैन बी कैंसिल आउट एंड DG कैन बी कैंसिल आउट, फाइनली वी विल फाइंड दैट इज AE अपॉन EC। देखो AE अपॉन EC, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, राइट। तो अब आप देखिए इसमें ADE और अपॉन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, न्यूमरेटर सेकंड इक्वेशन देखिए ADE का एरिया अपॉन DEC है, यानी न्यूमरेटर में AD इधर भी AD है, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो ये RHS आपका सेम होगा, अब ये सी बात है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC, BED एंड DEC स्टैंड ऑन द सेम बेस DE, राइट। तो अब देखिए ट्रायंगल BDE एंड DEC, फिगर देखिए BDE एंड DEC मीन्स ये ट्रायंगल इतना दिख रहा है, जो ये ट्रायंगल जो हमने ये सेलेक्ट किया है, और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल जो हम क्रॉस निशान बना रहे हैं, ठीक है। तो BDE एंड DEC दोनों का बेस कितना, आपका बेस आपका DE है, सेम बेस पर दोनों ट्रायंगल आपका स्टैंड हो रहा है, और दो पैरेलल लाइन की बिटवीन है, यानी दोनों ट्रायंगल यानी BDE एंड DEC दोनों ट्रायंगल्स हमारा सेम बेस DE पर है, और दोनों सेम पैरेलल लाइन DE और BC पर स्टैंड, इसलिए दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ये रूल लगा लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC स्टैंड ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन DE और BC। सो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, यानी ये आपका जो ट्रायंगल है BDE का एरिया और DEC का एरिया क्या होगा, सेम होगा। अगर ये सेम हो जाएगा तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड देखिए आपका न्यूमरेटर AD है, इधर भी AD है, अगर ये BDE एरिया दिस एरिया इक्वल दिस हो जाएगा तो फर्स्ट सेकंड का LHS आपका सेम हो जाएगा। अब बेस सी बात है, दिस इक्वल अगर दिस होगा तो LHS सेम होगा, तो RHS मस्ट बी सेम, दैट इज दिस इक्वल दिस। तो ये लिखा है फ्रॉम सो दिस इक्वल दिस, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब आपका थर्ड ये है, अगर दिस इक्वल दिस लेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, तो अब बेस बात है फर्स्ट सेकेंड थर्ड से क्या मिल जाएगा, दिस इक्वल दिस अगर हम पुट कर देंगे तो RHS क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, और दैट इज क्या हो जाएगा, AD बाई DB इक्वल AE बाई EC हो जाएगा, राइट। तो ये हमने लिख दिया AD बाई DB इक्वल AE बाई EC, राइट। दिस इज इक्वेशन 4, हैंस प्रूव, यही हमको आपको प्रूफ करना था। देखिए क्या प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था AD बाई DB इक्वल AE बाई EC, राइट। तो एरिया टर्म हमने इसको प्रूफ कर दिया, एंड दिस थ्योरम इज नोन एज दैट इज थेल्स थ्योरम, या इसे क्या कहते हैं BPT, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक। तो अब देखिए इसमें दो कोरोलरी है। अभी जो ये BPT यानी थेल्स थ्योरम निकल के आया कि कोई भी लाइन अगर किसी लाइन के पैरेलल, कोई एक लाइन ड्रा करते हैं जो एक लाइन के पैरेलल है और अदर टू लाइंस को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट D या E पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो AD बाई DB इक्वल क्या, AE बाई EC, यानी जो ये हमारा जो लाइन है जो ड्रा कर रहे हैं वो दो अदर लाइन को सेम प्रोपोर्शंस में डिवाइड करता है। ये तो हमारा थेल्स थ्योरम। अभी थेल्स थ्योरम से कुछ दो कोरोलरी कम्स आउट हो रही है। कौन सी कोरोलरी है, एक कोरोलरी है कि AB बाई DB इक्वल AC बाई EC। देखो AB DB किधर है, AB बाई DB इक्वल क्या है, AC बाई EC, ये हो जाएगा। R इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो DB बाई AB इक्वल EC बाई AC हो जाएगा, राइट। तो दिस आर दिस। सेकेंड कोरोलरी क्या है, AD बाई DB, देखिए AD बाई होल AB इक्वल AE बाई होल AC, ये दो कोरोलरी है। तो अब इस बात से इसमें हम क्या करेंगे, एक बार जो हमारा फोर्थ ये हमारा निकल के आया थेल्स थ्योरम जो आई है, ये थेल्स थ्योरम प्रूफ किए, इसी में +1 कर दीजिए, एक बार रेसिप्रोकल करके अगेन प्रूफ प्लस कर दीजिए, तो हमें वो रिजल्ट मिल जाए। देखिए क्या करते हैं, अब देखिए प्रूफ फर्स्ट, फ्रॉम फोर्थ वी नो दैट AD बाई DB इक्वल AE बाई EC। अब इसमें +1 बोथ साइड ऐड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, ये देखिए AD प्लस DB क्या मिल जाएगा, AD प्लस DB अपॉन DB, दिस हो जाएगा, राइट।
एंड ए ई प्लस ई सी अपान ई सी, दिस हो जाएगा। अब ए डी प्लस डी बी, देखो फिगर में देखिए, ए डी प्लस डी बी है ना, ए डी प्लस डी बी आपका हो जाएगा ए बी, राइट। तो इसकी जगह हम लिखते हैं न्यूमरेटर में, दैट इज ए बी अपान डी बी हो जाएगा। नेक्स्ट राइट हैंड साइड देखिए, ए ई प्लस ई सी, अब ये से बात देखिए, ए ई प्लस ई सी हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा, राइट। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए सी अपान ई सी, ए सी अपान ई सी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, देखिए ए बी बाई डी बी, ए बी बाई डी बी इक्वल ए सी बाई ई सी। अब इसी के रेसिप्रोकल कर दिए तो ये मिल जाएगा, दैट इज इसी के रेसिप्रोकल तो क्या, डी बी बाई ए बी इक्वल ई सी बाई ए सी हो जाएगा। अब सेकंड देखिए, सेकंड प्रूफ करने के क्या करो, जो हमारा फोर्थ निकल के आया है यानी थेल्स थ्योरम जो है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो क्या है, फ्रॉम फोर्थ रेसिप्रोकल कर लो, तो डी बी बाई ए डी इक्वल क्या हो जाएगा, ई सी बाई ए ई हो जाएगा, राइट। अब इसमें क्या, प्लस 1 बोथ साइड ऐड कर दो, +1 बोथ साइड ऐड कर दिया, टेकिंग एलसीएम। तो डी बी प्लस ए डी इक्वल ई सी प्लस ए ई। तो देखो डी बी प्लस ए डी, फिगर देखिए, डी बी प्लस ए डी दैट इज जाएगा आपका होल ए बी। तो इसकी प्लेस क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस लिख सकते हैं ए बी, डिनोमिनेटर ए डी एज इट इज रहेगा, राइट, दिस इज ए डी। और ई सी प्लस ए ई, देखो ई सी प्लस ए दैट इज ए सी। तो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट दैट इज ए सी बाई ए, राइट। अब ये हो जाएगा। अब ये चीज़ क्या है, जो सेकंड वाला हमें प्रूफ है, देखो ए बी बाई ए डी इक्वल ए सी बाई ए, ये प्रूफ हो गया। अब इसी के रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये मिल जाएगा, दैट इज ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी, इसी के रेसिप्रोकल कर दे, ए डी बाई ए बी इक्वल ए ई बाई ए सी, राइट। तो ये चीज़ आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर फिर भी कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके इसको देखिए और समझिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में लीजिए और आपको हम दोबारा ट्राई करेंगे और अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो इसको आप एज ए नोट्स बना सकते हो, क्योंकि हम जिस तरह लिख रहे हैं बिल्कुल एज ए नोट्स ऐसे आपको बोर्ड में लिखना भी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये ज़रूर कहेंगे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाउ अब देखते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। देखिए क्या है इसमें कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर कोई लाइन है वो टू साइड्स यानी ए बी बी सी को अगर डिवाइड करें द सेम रेशियो, दैट इज ए डी बाई डी बी इक्वल ए ई बाई ई सी, राइट। देन क्या होगा, सेम रेशियो, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड। तो ये जो लाइन डिवाइड कर देगा सेम रेशियो, दैट इज ए डी बाई डी बी इक्वल ए ई बाई ई सी, तो ये लाइन होगा वो पैरेलल टू द थर्ड लाइन, ठीक है। और इसके पहले क्या था कि कोई लाइन अगर किसी दूसरे लाइन, इनके किसी लाइन की अगर कोई लाइन ड्रा करते हैं और ट्रायंगल किसी लाइन पैरेलल है, तो वो जो लाइन होगा जो अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल होगा उसको सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। यहाँ क्या सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है और दिखाना है ये इसके पैरेलल है, राइट। जो लाइन सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो लाइन थर्ड लाइन क्या है, पैरेलल है, यानी कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम, दैट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। अब देखिए गिवन क्या, लेट कर लिया ट्रायंगल ए बी सी एंड लाइन डी ई, और लाइन डी ई जो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को डी पर और ए सी को ई पर, राइट। एंड सच दैट ए डी बाई डी बी, सच दैट यानी कैसा है, किस तरह डिवाइड कर रहा है, ए डी बाई डी बी इक्वल ए ई बाई ए सी, राइट। तो अब इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है डी ई पैरेलल टू बी सी, यानी वी हैव टू प्रूफ डी ई पैरेलल टू बी सी, ये आपको प्रूफ करना है। इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, राइट। बाई कंट्राडिक्शन मेथड से हम ये प्रूफ करेंगे कि हम ये एज्यूम कर लेंगे कि डी ई जो हमारा पैरेलल यानी डी ई पैरेलल बी सी के नहीं है। तो हम दूसरा एक लाइन ड्रा कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि एक लाइन यानी डी से एक लाइन ड्रा किया जो ए सी पर एफ पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये हमारा जो डी एफ है वो पैरेलल टू बी सी है, राइट। डी एफ पैरेलल टू बी सी है और डी ई पैरेलल बी सी नहीं है, यानी बाई कंट्राडिक्शन मेथड इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं। लेट अस एज्यूम दैट इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज नॉट पैरेलल, डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, राइट। एंड नाउ ड्रा ए लाइन डी एफ पैरेलल टू बी सी, एक लाइन ड्रा किया डी एफ जो पैरेलल है आपका बी सी के, जो ए सी को एफ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। तो ए डी बाई डी बी, अगर डी एफ पैरेलल टू बी सी है, हमने क्या जूम किया है कि डी एफ पैरेलल टू बी सी है, ठीक।
तो अब बीस बात ए डी बाई डी बी इक्वल ए एफ बाई एफ सी, एफ बाई एफ सी बाई क्या हो जाएगा, बाई बी पी टी, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हो जाएगा, राइट। ये इक्वेशन सेकंड है, और जो आपका गिवन उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है, और जो हमने निकाला है यानी अगर डी एफ पैरेलल है बी सी के, तो ए डी बाई डी बी इक्वल ए एफ बाई एफ सी हो जाएगा, इसको इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर लिया। अब देखिए फर्स्ट सेकंड में आपका देखिए एल एच एस क्या है, सेम है, तो आर एच एस मस्ट बी सेम, राइट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाए, ए ई बाई ई सी इक्वल ए एफ बाई एफ सी, राइट। अब ये चीज़ हो जाएगा, अगर बोथ साइड +1 ऐड कर दें, बोथ साइड +1 ऐड कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, देखिए एलसीएम ले लो, ए ई प्लस ई सी, क्या मिल जाएगा, ए ई प्लस ई सी अपान ई सी, और ए एफ प्लस एफ सी अपान एफ सी, राइट। अब देखिए फिगर में ए ई प्लस ई सी है कहाँ, ए ई प्लस ई सी दैट इज ए सी हो जाएगा, राइट। इसकी जगह हम ए सी लिख सकते हैं, और ए एफ प्लस एफ सी, तो ए एफ प्लस एफ सी वो भी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, एल एच एस में न्यूमरेटर में ए सी हो जाएगा और आर एच एस न्यूमरेटर ए सी हो जाएगा, और डिनोमिनेटर ई सी और एफ सी है, तो ए सी कैन बी कैंसिल आउट, फाइनली बी फाइंड दैट इज ई सी इक्वल एफ सी, क्या मिल गया, ई सी इक्वल एफ सी। अब आप देखिए फिगर में कि ई सी इक्वल एफ सी, यानी ई सी इक्वल एफ सी तभी होगा जब ई और एफ दोनों एक ही पॉइंट हो जाए, जबकि ई और एफ दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट था। तो अगर ई सी इक्वल एफ सी हो गया, दिस इम्प्लाइज ई इक्वल एफ, और ई इक्वल एफ तभी होगा जब दोनों कोइंसाइड कर जाए, दैट इज क्या हो जाएगा कि ई सी इक्वल एफ सी तभी हो जब क्या ई और एफ दोनों कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा, ई इक्वल एफ, दैट इज डी एफ इक्वल क्या लिखा, डी ई इक्वल डी एफ, है ना, बस उसमें, यानी कि जब ई और एफ दोनों एक ही पॉइंट हो जाएगा तो डी ई और डी एफ दोनों एक ही लाइन हो जाएगी, ये बात समझ में, ये ध्यान रखना। अगर ई और एफ कोइंसाइड कर रहा है तो मीन्स क्या, डी ई इक्वल डी एफ हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा ई इक्वल अगर एफ है दैट इज डी ई इक्वल डी एफ, और हमने एज्यूम किया था कि डी एफ पैरेलल टू बी सी है, डी एफ पैरेलल टू बी सी है। तो अब आप बस समझिए, अगर डी एफ पैरेलल टू बी सी है और डी एफ इक्वल डी ई हो जाएगा, तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं कि डी ई पैरेलल टू बी सी। तो क्या मिल गया कि E इक्वल एफ हो जाएगा, सो डी ई इक्वल डी एफ, दिस इम्प्लाइज दैट डी ई पैरेलल टू बी सी। ये डी ई पैरेलल टू बी सी क्यों, क्योंकि हमने एज्यूम किया यहाँ पर कि डी एफ पैरेलल टू बी सी, डी एफ पैरेलल टू बी सी, और आ क्या गया, डी ई इक्वल डी एफ, दैट इज डी ई पैरेलल टू, जहाँ आपका डी एफ था वहाँ क्या लिख सकते हैं, डी ई, क्या लिख सकते हैं, डी एफ जगह डी, यानी डी ई पैरेलल टू बी सी हो जाएगा, राइट। एक बार देख लीजिए, है ना, क्योंकि ये चीज़ दिख नहीं रहा था आपको कि ये ए सी अपान ई सी आया और ए सी अपान एफ सी, ए सी कैंसिल क्या हो, ई सी इक्वल एफ सी, तो ई सी इक्वल एफ सी हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या होगा, फिगर में देखिए ई सी इक्वल एफ सी तभी होगा जब ई इक्वल एफ हो जाएगा, तो ई इक्वल क्या होगा, एफ हो जाएगा। जब ई इक्वल एफ हो जाए दैट इज डी ई और डी एफ दोनों एक ही लाइन हो जाएगी। और जो हमने एज्यूम किया था कि डी एफ पैरेलल टू बी सी, तो जहाँ डी एफ था वहाँ हम क्या लिख दें, डी लिख दें, दैट इज डी ई इक्वल डी सी, दैट इज हो जाएगा फाइनली डी ई पैरेलल टू बी सी। जो हमने एज्यूम किया था डी एफ पैरेलल टू बी सी, वो हो जाएगा डी ई पैरेलल टू बी सी, क्योंकि डी ई और डी एफ दोनों सेम थिंग हो गई, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको जरूर समझ में आएगी। ये आपका कन्वर्स पार्ट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, दैट इज कन्वर्स ऑफ थेयस थ्योरम।